72 लोकसभा क्षेत्र बलिया से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे का आज आगमन होने जा रहा है और उनके स्वागत में इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जो हैं सभी लोग यहां पर उपस्थित हैं। और इस समय हम लोग चितबड़ा गांव तिराहा पर हैं। आप बताइए सत्येंद्र यादव जी इसका प्रतिनिधि समय सनातन बाबा का आप लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पर तत्पर हैं, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन मेरी तरफ से। और बलिया 72 लोकसभा से इंडिया गठबंधन के जो संयुक्त रूप से उम्मीदवार हैं माननीय सनातन पांडे जी, ये पूरे प्रदेश में इतने भारी मतों से हम लोग यहाँ से जिताकर भेजेंगे और एक संदेश जाएगा पूरे देश में। बलिया ने हमेशा से एक ऐतिहासिक कार्य किया है, चाहे देश जब गुलाम रहा हो तब भी हम लोगों ने कुर्सी से उतार कर अंग्रेजों को खदेड़ कर बलिया की कुर्सी पर चित्तू पांडे ने अपना अधिकार जमाया। तो संदेश के तौर पे हम ये पूरा देश कराह रहा है, जो देश में विनाशकारी ताकतें हैं 2014 के बाद से जड़ जमा चुकी हैं, उन विनाशकारी ताकतों को जड़ से समाप्त करने के लिए हम सभी इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं सभी लोग मिलकर एक साथ मजबूत प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस देश और प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे। जहाँ तक देखा जाए इस समय बलिया में भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आमने सामने की फाइट है और भारतीय जनता पार्टी की तमाम गारंटियां भाजपा ने क्या क्या काम किए, मंदिर से लेकर के मोदी जी की गारंटियां तक चल रही हैं। सपा के पास क्या मुद्दा है, इंडिया गठबंधन के पास क्या मुद्दा है जो बलिया फतह करेगा? पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो विचारधारा है उस विचारधारा को बलिया कभी स्वीकार नहीं किया है। चंद्रशेखरवादी लोग या चंद्रशेखर को मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। चंद्रशेखर ने जिन विचारधाराओं का आजीवन विरोध किया, तो चंद्रशेखर जी के बेटे ही तो हैं। नहीं तो यही तो मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर को मानने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। चंद्रशेखरवादी लोग समाजवादी जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उनको अधिक से अधिक वोट करेंगे और जिता कर भेजेंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत में। सही आप कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जो चंद्रशेखर जी के चाहने वाले हैं वो चंद्रशेखर जी के लड़के ही तो विपक्ष में खड़े हैं। लड़ाई यहाँ विचारधारा की है। चंद्रशेखर जी ने, मैंने पहले ही कहा आपसे कि आजीवन जीते जी कभी भी उस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया और उनके बेटे हों या उनके मानने वाले लोग हों भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कभी वोट नहीं मांग सकते, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को कभी पोषित नहीं कर सकते। चंद्रशेखर के लोग या चंद्रशेखर की विचारधारा के मानने वाले लोग ऐसा कदापि नहीं कर सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि वैचारिक रूप से जीत हमारी हो चुकी है। 72 बलिया लोकसभा में वैचारिक रूप से हम लोग जीत चुके हैं, क्योंकि हमारी विचारधारा के मानने वाले लोग सभी लोग हैं और लड़ाई नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। यहाँ पर एक तरफा हो गया है। माननीय सनातन पांडे जी यहाँ से जीत कर जाएंगे और उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। तो अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जीतने वाले प्रत्याशी वोटों से यही होंगे, तो देखा जा रहा है कि सपा के पास, इंडिया गठबंधन के पास बलिया में कौन से मुद्दे हैं जिनके दम पर ये धरातल पर जाएंगे? क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास सभी जातीय समीकरण भी उन्होंने बड़े करीने से सजा रखे हैं। उनके पास कहते हैं कि राजभर वोट हमारे साथ हैं, वो कहते हैं कि मौर्या वोट हमारे साथ हैं, वैसे वोट हमारे साथ हैं। समाजवादी लोग, किन वोटरों पे आप लोग? समाजवादी लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं और धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। समाजवादी लोग शोषित, वंचित, पीड़ित की राजनीति करते हैं और बलिया में ऐसे विचारधारा को, ऐसे चिंतन को पोषित करने वाले लोगों की संख्या अपार है। तो हमारे लिए जाति तो फैक्टर है ही नहीं। अब मुद्दे की बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में अनएम्प्लॉय रेट सबसे उच्चतम स्तर पर है। भारत के इतिहास में भूखमरी सबसे उच्चतम स्तर पर है। भारत के इतिहास में भारतीय मीडिया का स्थान लगातार धराशायी होता जा रहा है। आप कह रहे हैं रोजगार, 4 वर्ष की नौकरी कर दी गई, 20 वर्ष की नौकरी को, मुद्दे की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को खोखला किया है। भारत की जीडीपी का 81% हिस्सा कर्जा में है। आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं। आम जनमानस कैसे प्रभावित होता है? इतिहास में 14 के बाद से डीजल के रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई? सीधे 2 गुना हुआ। 70 साल में जितनी महंगाई नहीं हुई वो 10 वर्षों में हो गई। आप कह रहे हैं मुद्दे की कमी है। यहाँ पर एक एक नौजवान
4 वर्ष की नौकरी जिनकी कर दी गई, वो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है और इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बलिया का एक एक नौजवान तैयार है और यहां से हरा कर भेजेगा और सनातन पांडे जी को जिता कर भेजेगा।